नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने बीपीएससी ट्री 4.0 को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोगों के पास बहुत सारी खबरें जो है वो आ चुकी हैं कि बीपीएससी ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त में हमारे पास आने वाला है। और इवन जो है वो बड़े आनन फानन में ये परीक्षा इस बार कराई जाएगी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। यानी सितंबर में एग्जाम को कराने का लक्ष्य भी यहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनाव से पहले जो है वो बीपीएससी ट्री 4.0 कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न है कि मैम बीपीएससी से पहले जो है वो एस्टेट होना चाहिए। तो हाल ही में आप ही सभी लोगों के राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने एक बयान दिया और बयान देने के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मीडिया के साथ शेयर करी है। लेकिन एस्टेट पर जितने भी सवाल उनसे पूछे गए उन पर उनका कोई जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं आया है। यानी अगर प्रेजेंट मापदंडों को यहाँ पर देखा जाए तो बीपीएससी ट्री 4.0 से पहले एस्टेट को कराना कहीं ना कहीं एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चुनावी साल है, चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका जो है वो बनानी है, तो ट्री 4.0 कराना जो है वो सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। तो आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई को ही एक खबर हमारे सामने आई है कि TRE 4 यानी 10 दिनों में अधियाचना जो है वो बीपीएससी को क्या की जाएगी, भेजी जाएगी। क्योंकि बीपीएससी जो है वो बीपीएससी अपने आप में एक आयोग है और आयोग के पास जब तक अधियाचना नहीं जाएगी, आयोग उसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर सकता। तो हाल ही में हमारे जो बिहार है इन्हीं के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि TRE 4 के तहत भर्ती के लिए जिलों से रिक्तियां मंगवाई जा रही है। रिक्तियां इन द सेंस कि कौन से जिले में जो है वो किस स्तर पर कितने रिक्त पद हैं शिक्षकों के। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो ये भी बताया जाता है कि किस विषय में या किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हमारे पास क्या है, वैकेंट है। तो वैकेंट पोस्ट को पहले क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है इन रिक्तियों को देने से संबंधित तथा विषयवार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। मतलब टोटल वैकेंसीज नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में जो है वो सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हमारे पास वैकेंट है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और रिक्तियों के मिलने के बाद आगे की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। और प्लस जो शिक्षा मंत्री हैं उन शिक्षा मंत्री के द्वारा इस कार्य को करने के लिए 10 दिनों का समय भी दिया गया है। यानी TRE 4 जो है, इसी TRE 4 के लिए 10 दिनों में अधियाचना बीपीएससी को क्या कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। और जब 10 डेज में अधियाचना बीपीएससी के पास चली जाएगी तो उसके बाद बीपीएससी का जो अगला काम होगा उस पर एक विस्तृत जो है वो विस्तृत विज्ञापन को तैयार करना, नोटिफिकेशन को क्या करना, प्रिपेयर करना और देन जो नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पर ये वैकेंसीज जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है बीपीएससी ट्री 4.0 है ना। बहुत ज़्यादा समय जो है वो समय आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त में जो है वो इस बीपीएससी ट्री का नोटिफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। क्योंकि ये कानूनी हमारे पास चुनावी साल है तो इसी चुनावी साल में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी ट्री 4.0 हर संभव कोशिश पर चुनाव से पहले जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन से पहले बीपीएससी ट्री 4.0 की परीक्षा हो जाएगी क्योंकि सरकार इस परीक्षा का श्रेय अपने सर पर लेना चाहती है। क्या पता चुनाव के बाद जो है वो सरकार में कुछ पलटवार हो जाए या कुछ चेंजेस वहां पर हो जाए, तो वो पूरा श्रेय इसका यहाँ पर लेना चाहती है। प्लस उसी के साथ साथ एस्टेट को लेकर जितने भी प्रश्न बच्चों के दिमाग में हैं वो प्रश्न ही बने हुए हैं क्योंकि इस एस्टेट पर जो है वो हमारे शिक्षा मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है। ठीक है, प्लस इनका ये भी कहना है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आने के बाद सितंबर में पूरी कोशिश की जाएगी, मतलब पूरी संभव कोशिश है कि सितंबर जो है उस सितंबर में आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो क्या हो जाए, करा लिया जाए। और अगर सितंबर में नहीं हुआ तो अभी मान के चलो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मिड में जो है वो ये एग्जाम बीपीएससी 100% कराएगी। तो अगले 10 दिनों में जैसे ही अधियाचना जो है वो बीपीएससी के पास पहुंचेगी वैसे ही बीपीएससी जो है वो इसका नोटिफिकेशन लाने की प्रयास में जुट जाएगा। और हमारा ऐसा मानना है कि सितंबर के मिड तक जो है वो आप लोगों के पास एनी हाउ बीपीएससी ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जितने भी बच्चे
जो इस ट्री 4.0 के तहत बिहार में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने का सपना देख रहे हैं, अपनी तैयारी को एक गति दे दीजिए, क्योंकि ये सरकार है, ये बोर्ड है, इनका नोटिफिकेशन निकालकर एग्जाम डेट निकालना और कहीं ना कहीं तिथि घोषित करने में इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय असली लगता है हम लोगों को तैयारी करने में, क्योंकि जब इनका सिलेबस हम लोग देखते हैं ना आजकल के एग्जामिनेशन का, तो वो सिलेबस जो है वो किसी PSC परीक्षा से कम हमारे सामने नहीं है। तो हमें अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखना है, ठीक है। आगे इतनी सूचना हमारे पास आ रही है तो वैलिड है कि नोटिफिकेशन आएगा ही और एग्जाम जो है वो एग्जाम होगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उस एग्जाम के आने वाले महीने से पहले अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि ये बोर्ड जब भी एग्जाम कराए हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो ऐसी सभी सूचनाओं के लिए, ऐसी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर आगे भी मैं आप लोगों के साथ मिलती रहूंगी। इसी BPSC ट्री 4.0 से रिलेटेड आप सभी लोग बिहार उत्कर्ष के चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे सभी नोटिफिकेशन या सूचनाएं हम आप लोगों तक समय पर पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।